हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टीम एमसीक्यू। जब मैं एसएससी जेई की वीडियो बना रहा था तो कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि सर डीएफसीसीएल का भी कवर कर दीजिए। सो जैसे ही समय मिला है डीएफसीसीएल का वीडियो क्या है लेकर आया हूँ। जो भी कट ऑफ जा सकती है शॉर्ट लिस्टेड रेशो एक के अनुसार। जो रेस्पॉन्सेस हैं वो कम है, 376 रेस्पॉन्स रिसीव हुए हैं, बट उस पर भी क्या है जितनी एक्यूरेसी मैं मैक्सिमम दे सकता हूँ वो देने की कोशिश करूँगा। तो अब देखते हैं क्या जाता है। जो भी कट ऑफ है वो 1:1 पर रहेगा आपका, जैसे कि मैंने बताया है, और ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो भी जिसने भी रैंक गुरुजी पे क्या है चेक किया है उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले सीट का देख लेते हैं। तो जो आपकी सीट है वैकेंसी थी टोटल यहाँ पर आपको नज़र आएगी। 16 क्या थी आपकी अनरिजर्व में, 5 एससी में, 5 और 3 एसटी में, और जो ओबीसी में थी नॉन क्रीमी लेयर में वो 9 थी, ईडब्ल्यूएस में 3 थी। इसके बाद सारा जो मुद्दा है वो इनका है, जो एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी, ठीक है, मतलब जो हैंडीकैप हैं और एक्स सर्विसमैन हैं, इसकी क्या है कितनी कितनी वैकेंसी। यहाँ पे आपको पता ही होगा कि ये जो होते हैं ये फ़ाइट किस में करेंगे, ओपन में क्या है फ़ाइट करेंगे यहाँ से, ठीक। ये सारे बच्चे क्या है ओपन में फ़ाइट करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा कट ऑफ में क्या है वेरिएशन देखने के लिए मिल सकता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि क्या है डेटा है वो भी क्या है कम है। तो एक तरह से जो मैं बता रहा हूँ वो यहाँ पर ध्यान करने वाली बात यह है कि वो मैं मैक्सिमम कट ऑफ एक तरह से बता रहा हूँ, ना कि मिनिमम। मतलब कि मिनिमम की भी रेंज मैंने लिखी हुई है, वो मैं सब दिखा दूंगा कि मिनिमम कितना जा सकता है, बट इस रेस्पॉन्स पे जो मैक्सिमम कट ऑफ रह सकता है उसकी क्या है मैं बात करूंगा, और मिनिमम भी क्या है मैं बता दूंगा, ठीक। इसके साथ अगर आप अभी एसएससी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो टीम एमसीक्यू का टेस्ट सीरीज़ क्या है आ चुका है। वहाँ से जाकर आप ऐप से जाके क्या है टीम एमसीक्यू का टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हैं मेंस के लिए। अपने जो टेस्ट सीरीज़ है इसमें 31 फुल लेंथ है, और अभी जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ 31 में से 9 फुल लेंथ क्या है आपके लाइव हो चुके हैं, मतलब आप उनको क्या है अटैम्प्ट कर सकते हैं। और इसके साथ कुछ जो टीसीएस के पेपर्स हैं ये एज इट इज़ मिल ही रहे हैं। बाकी एसएससी जेई के जो पेपर्स हैं 33 हमने लिखा है, इसमें 27 क्या है आपको सीधे सीधे मिलेंगे। बाकी आप समझदार ही हैं कि आपको कैसे क्या है वो मिलने वाले हैं। और एडिक्यूटी के लगभग अभी एक पेपर डाल दिया है हमने, ठीक। और बाकी रिमेनिंग पर क्या है काम चल रहा है, वो भी क्या आपको मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज टेस्ट 170 प्लस है। तो आई थिंक अभी तक जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें मेरे हिसाब से 30 के अप्रॉक्स क्या है अपलोड हो गए हैं, और मिक्स भी क्या है कुछ टेस्ट अपलोड हो गए हैं। तो रेगुलरली क्या है काम चल रहा है। और बाकी आपको कूपन चाहिए तो कूपन आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। और जो नीडी बच्चे हैं, तो मतलब जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए क्या है गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, वो यहाँ से गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। उसके बाद उनको क्या है जो भी बेनिफिट रहेगा वो दे दिया जाएगा, ठीक। तो यहाँ से क्या है इसके साथ डीएफसीसीएल पे बात कर लेते हैं कि जो कट ऑफ। अब आगे चलते हैं यहाँ से। जो सीबीटी मैं पहले आपको डेटा दिखा देता हूँ, जो डेटा क्या है रिसीव हुआ है। पहले डेटा पर क्या है बात कर लेते हैं। ये बच्चों का डेटा है, 370 बच्चों का जो डेटा रिसीव हुआ है, इसके अकॉर्डिंग क्या है सारी चीज़ें हैं। तो डेटा जो है यहाँ पर आप देखें, जो मैक्सिमम मार्क्स हैं बच्चे के वो 104 हैं, ओपन कैटेगरी का ये बच्चा है। और यहाँ पर उसके बाद जो टोटल बच्चे हैं यहाँ पर आपको नजर आएगा कि लगातार ओबीसी के बच्चों ने क्या है सीट ली है ओपन में, ठीक। यहाँ पर ये कितने बच्चे हो जाते हैं ओबीसी के क्या है 11 बच्चे हैं जिन्होंने क्या है ओपन में फाइट किया है। और टोटल सीट अगर ओपन में बात की जाए तो 16 थी। तो आप जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि ओबीसी के बच्चे काफ़ी ज़्यादा ओपन में लेते हैं। तो अगर देखा जाए कि ओपन में कितने रह गए, तो ओपन में खाली एक बच्चा रह गया, ठीक। क्योंकि आपको ये नजर आएगा कि 16वां, तो ये 16वां भी नहीं है, बिकॉज जो यहाँ पर OH और HH, ठीक है, और इसके बाद रिजर्वेशन वाला जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का या फिर एक्स सर्विसमैन का है वो भी मतलब यही जाएगा। तो ये भी क्या है यहाँ पर जो आपको ये नज़र आ रहा है, तो इस रेंज में भी क्या है इस बच्चे का सिलेक्शन होना क्या है मुश्किल है। बेशक इसका रैंक 16 है, लेकिन उसकी भी पॉसिबिलिटी क्या है नहीं है। तो यहाँ से आगे चलते हैं, आगे बताता हूँ कि फिर ओपन का कट ऑफ कितना जाएगा। लगभग आपका क्वेश्चन यही होगा कि ओपन का कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक। ओपन के कट ऑफ मैं आगे दिखा दूंगा, लेकिन थोड़ा स्लाइड करके क्या समझ लेते हैं कि चीज़ें क्या रहेंगी। इसके बाद यहाँ से ओपन के बाद जो अगला है कैटेगरी मैंने बनाया है ओबीसी, ठीक। वो तो ओबीसी के जो मैंने आपको बताया था कि 11 बच्चे वहाँ से हैं, 9 आपकी सीट है, टोटल रैंक हो जाता है 20। तो मैंने क्या है अलग अलग नहीं बनाया है, इसी में सारा बना दिया है। तो ओबीसी पे जिस बच्चे की क्या है 20 रैंक आएगा यहाँ पर लगभग ये है, ठीक। तो एक तरह से क्या है मिनिमम कट ऑफ है, जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ वो मिनिमम के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक। और
एज आई क्लियर, मैं आपको मैक्सिमम भी बताऊंगा। तो ओबीसी होगा ये। यहाँ से आपको अगला मैं क्लियर करता हूँ कि जो 3 सीट क्या है आपकी उसकी थी, और 1 सीट क्या थी आपकी ईडब्ल्यूएस में। 3 सीट आपकी हैं जो, और 1 सीट क्या है आपका जो बच्चा है वो यूआर में क्या है फाइट कर रहा है। ठीक, तो 3 और 1 कितनी हो जाती है 4। आपको ऊपर नजर आएगा सेकंड रैंक जिसका है वो क्या है वहाँ पे क्या है फाइट कर रहा है। तो टोटल क्या है इतना हो जाता है। इसके बाद ये एक ओएच का बच्चा है, ठीक, जिसकी वजह से क्या है ये फाइट किस में करेगा, ये ओपन में जाएगा। ठीक, तो अगर एक ही सीट होता तो ओपन का ओएच का जो कट ऑफ हो जाता वो ये हो जाता, लेकिन हमको एक बच्चा क्या है जो, क्योंकि इसकी ओएच की सीट कितनी है तो सीट के अकॉर्डिंग क्या है हम चलेंगे, तो ओएच का कट ऑफ नीचे की तरफ क्या है जाता हुआ नजर आएगा। तो ओएच का जो एक और बच्चा होगा सेकंड रैंक पे नीचे की तरफ चलेंगे, तो वो क्या है कट ऑफ डिसाइड करेगा कि कितना कितना क्या है ओएच का कट ऑफ है। तो इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अपने को नजर आएगा कि ये ओएच एच का लगभग यहाँ पर हम पहुँचे। तो ये क्या है आपका OHHH का मिनिमम, मतलब ये मतलब रहेगा मिनिमम, यहाँ से आपका ये कट ऑफ रहने वाला है। ठीक, तो मिनिमम भी मैंने आपको बता दिया। इसके साथ एससी का बात करते हैं तो एससी का कोई ऊपर बच्चा नहीं था, मतलब कि एससी का क्या है 5 बच्चे थे और एसटी के 3 बच्चे थे। तो वो रैंक के अकॉर्डिंग क्या है यहाँ से आप देख सकते हैं। एससी एसटी का भी मैंने ऐसे ही कर दिया है। एसटी का क्या है 88.75 एंड एससी का जो है वो यहाँ से आपको नजर आएगा 91.75 के आसपास है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें क्या है यहाँ पे आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे चलता हूँ कट ऑफ पे। तो जो डायरेक्टली मैं आपको कट ऑफ दिखा देता हूँ कि कट ऑफ क्या रहा। जब भी मैं कोई कट ऑफ बनाता हूँ तो मैं वही चीज़ें क्लियर करता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। जैसे कि ये पार्ट छोटा है तो इसमें क्या है समझाना ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन अगर बात किया जाए वहीं पर एसएससी जेई का तो वो पार्ट बड़ा है, वहाँ पर डेटा बड़ा है, तो वहाँ पर ज़्यादा समझाना पड़ता है। तो इस बार लेकिन एसएससी के जेई का जब प्रोडिक्शन कर रहा था तो बच्चों ने सुना नहीं पेशेंसफुली, तो वहाँ पर चीज़ें कुछ प्लस माइनस हुई थी, लेकिन तब भी मैंने क्या है एप्लीकेशन पर रिवाइज चीज़ें रखी हैं। ठीक है, वो वहाँ से जाकर बच्चे चेक कर सकते हैं, एप्लीकेशन पर उनको मिल जाएगा। डेटा के लिए कोई पे नहीं करना है, सब डेटा फ्री में ही रहता है, वहाँ से आप डेमो से जाके क्या चेक कर सकते हैं। ये कट ऑफ है। अब आप बोलेंगे कि सर वहाँ पर जो ओपन का कट ऑफ जा रहा था वो तो आ, अलग था, आपने कुछ फैक्टर्स ले लिया, या फिर 99 के करीब जा रहा था आपने क्यों ले लिया। बेटा 1 मार्क्स का वेरिएशन मैंने लिया है, ठीक, और मैक्सिमम और मिनिमम के अकॉर्डिंग मैंने रख दिया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब ये बिल्कुल मतलब इससे नीचे मतलब नहीं हो पाएगा, इससे नीचे भी क्या है पॉसिबल है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग क्या है लगभग ये जा सकता है। ओबीसी का जो एनसीएल का है बाकी इन चीज़ों का है मैंने सारा क्लियरली आपको दिखा भी दिया है कि मिनिमम क्या है मैक्सिमम क्या है, सारी चीज़ें मैंने +-1 में ही कवर कर दिया, -1 नहीं +1 में ही मैंने क्या है सारी चीज़ें कवर कर दी। तो 1 मार्क्स का खाली वेरिएशन मैं लेकर चल रहा हूँ कि लगभग इतना रह सकता है। एक्स सर्विसमैन का एक ही बच्चा क्या है मिला है जिसके 47 क्या है मार्क्स है, इसके अलावा नहीं मिला है। लेकिन अगर कोई होता है तो तब कट ऑफ ये जाएगा, अगर कोई होता है तो, नहीं होता है तो जो एज इट इज़ है वही क्या रहने वाला है। बाकी कैटेगरी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एक्स सर्विसमैन वगैरह से, सिर्फ ओपन पे पड़ेगा। तो बाकी क्या है कांस्टेंट रहने वाला है, जो भी मैंने यहाँ पे दिया है बाकी कैटेगरीज क्या है आपको वैसे ही नजर आएंगी। ठीक, पिछली साल का डेटा भी क्या है ऐप पे पड़ा हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। शायद मेरा DFCCL का लास्ट ईयर का कट ऑफ एक्यूरेट रहा था। ठीक, और इस बार भी क्या उम्मीद है कि ये जो मैं दे रहा हूँ बेस्ड ऑन डेटा ये भी क्या है एक्यूरेट रहेगा। बाकी आप मेंस का टेस्ट सीरीज एज लगा सकते हैं, काफ़ी टॉपर्स पिछली बार हमारे निकले थे। आई थिंक 150 प्लस क्या है सिलेक्शन थे, और बैनर में आपको लगभग 110 के आसपास या 100 के आसपास बच्चे क्या नज़र आ रहे होंगे। बाकी ऐप पे क्या है अपलोडेड है और कुछ TMMCQ चैनल पे हैं। सो इतने बच्चों का क्या है भरोसा अपने पास रहा है, और काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं। ये देखने में आपको लग रहे होंगे कि ऐसे आ गए, लेकिन बहुत बच्चे हैं ठीक जो मेंस में क्या है भरोसा दिखाते हैं। और अगर बात किया जाए यहाँ पर कुछ और चीज़ों की, कुछ बच्चों के और डाउट्स थे। कि मैं दिखा देता हूँ कि जो DDA का कट ऑफ एनालिसिस है, DDA का कट ऑफ एनालिसिस कल आएगा। ठीक, अभी तक जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ लगभग 4,851 बच्चों का डेटा क्या है रिसीव हो चुका है। और इसमें क्या है आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बोला था कि एक बच्चे का 143 मार्क्स है, और यहाँ पर 2.5 रेशियो पे क्या है आपका कट ऑफ रहेगा। तो सभी चीज़ों का वेट है, कल तक मैं क्या है इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, ठीक है, और इन सब का बनाकर फिर क्या है SSC JEE पर कम्प्लीटली मैं फोकस करूँगा। ठीक, इसके बाद मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, जो रहेगा फिर आपके हवाले। ठीक, आपको ट्रस्ट है तो वहाँ पर आइए, और वहाँ पर SSC के लिए क्या है
बहुत सारी चीज़ें क्या करेंगे, एसएससी में सब बेस्ट मैं देने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर MQPP प्लस MQPP क्या है, मेंस का क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रोग्राम है, जिसमें कि ये गेट ESE वगैरह के काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस क्या है वहाँ पे कवर अप किए गए। रिकॉर्डेड बैच है, ठीक, इसको अपडेट हम कराएंगे। प्राइस 1600 नज़र आ रहा है, लेकिन आप ऐप पे जाएंगे तो आपको 1200 रुपये का लगभग मिल जाएगा। 400 रुपये का कूपन आपको यहाँ मिल जाएगा। सेम एज आपको टेस्ट सीरीज़ में भी क्या है कूपन वहाँ पर मिल जाएगा। तो जैसा भी करना है आप क्या है परचेज़ कर सकते हैं। चीज़ें क्या है लिखी हुई हैं जो आपको मिलने वाली हैं। 8000 क्वेश्चन विद डिटेल सोल्यूशन है, और बाकी एडिशनल कंटेंट में अभी तक 10,000 से ज़्यादा सवाल अपलोड है। 500 से ज़्यादा टोटल टेस्ट आपको मिलेंगे, ठीक। एडिक्यूटी के जो पेपर्स हैं 2025-26 TCS का जो बैंक है, TCS के पेपर्स आपको हमारे अलावा कोई भी नहीं दे रहा है, ठीक। मैं ये डायरेक्टली बता देता हूँ। कुछ लोग क्या है SSC JEE के PDF को शेयर कर रहे हैं, लेकिन वो TCS के PYQs नहीं बोल सकते उसको। TCS पूरा एक कुछ 4-5 पेपर्स को या 20-25 पेपर के सेट को TCS के PYQ क्या है नहीं बोल सकता है, ठीक। तो बाकी जो है आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। टेक केयर, सी यू सून, बाय।